गुड मॉर्निंग। आज पिछली वीडियो में हम आपको बता रहे थे कविता स्वर्ग बना सकते हैं। इसका हमने प्रश्नोत्तर भी आपको कराया, उसका अभ्यास भी कराया और इसका भावार्थ बताया। अर्थ शब्दार्थ सहित भावार्थ भी आपने इसे जाना। आज हम इसी क्रम में कुछ प्रश्नों पर और उसके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। एक बात आपको यहाँ याद दिलानी आवश्यक है कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो अपलोड किया गया था आप लोगों के लिए, वो इसलिए अपलोड किया गया था ताकि आप उसे देखें और प्रश्न पत्रों का प्रारूप समझें। प्रश्न पत्र कैसे आएगा, कैसे इसे हल करना है। आगे कुछ दिनों में अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा। अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न कैसे होते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आप इन्हीं पैटर्न पर, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप देंगे। तो चलिए अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को। चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। कवि कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, इस मार्ग पर अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में बटे समाज में समता स्थापित करना कठिन है, अर्थात सामंजस्य स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। क्या हो सकता है जी? जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल के दूसरे व्यक्ति का अधिकार न छीने, अर्थात दूसरे का अधिकार न छीना जाए। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को चलिए देखते हैं। ठीक है, निम्न ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? पहला प्रश्न है, ये निम्न पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? कवि का क्या नाम है? उनकी दो अन्य रचनाओं के नाम भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ये शायद मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से ली गई है। ये पंक्तियाँ स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ओंकार, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका, रसवंती, ओंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, जनता जगी हुई है आदि है। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ किस पथ की बात की जा रही है और उस पथ पर क्या बाधाएं हैं? यहाँ किस पथ की बात की जा रही है? यहाँ मानवता के पथ की बात की जा रही है। यहाँ पर मानवता के पथ की बात की जा रही है और उस पर अनेक बाधाएं हैं जो मानवता के पथ की राह को रोक के खड़े हैं, जिसमें से भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और लालच की भावना है। ये तो गौण चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं। मुख्य जो भावना है शोषक और शोषित का संघर्ष। एक व्यक्ति दूसरे के अधिकार को छीन लेना चाहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति
अपने अधिकार को बचाने की चेष्टा करता है। जब ऐसा होता है तब संघर्ष होता है, कोलाहल होता है। धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ है, इतना सब कुछ है इस धरती ने दिया है कि लोग उसको अभी भोग ही नहीं पाएंगे, भोगने का उनके पास सामर्थ्य नहीं है। किंतु फिर भी मनुष्य इसमें लड़ता रहता है और इससे क्या होता है, इससे वह उन सभी मानवोचित गुणों से विमुख हो जाता है जो उनमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ किस पथ की बात की जा रही है, क्या बाधाएं, यही बाधाएं हैं। बाधाएं यहाँ पर मनुष्य स्वार्थ के वश, लालच के वश, शंका से, भय के कारण अधिक से अधिक संग्रह कर लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्तियों पर, साधनों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करके वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेगा, आगे अपने आने वाली पीढ़ियों पर, अपनी संतानों के लिए भी वो ऐसा करके जाएगा कि वो आराम से रहें। किंतु यह मिथ्या है। इससे वह दूसरे का अधिकार भी छीन लेता है, दूसरे के अधिकारों पर भी अतिक्रमण करता है, जिससे उसको नुकसान होता है, उसकी हानि होती है। ठीक है, संसार में शांति बनाए रखने के लिए कवि के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? संसार में शांति बनाए रखने के लिए कवि के अनुसार सबका भाग समान होना चाहिए, सबका हिस्सा समान हो। यदि ऐसा होगा तो संसार में शांति कायम रहेगी, किसी के मन में भी असंतोष नहीं रहेगा। असंतोष ही संघर्ष की जड़ है। जब व्यक्ति के मन में असंतोष आ जाता है तो वह अपना भाग छीनने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतोष करने के लिए क्या होना चाहिए? सबका भाग न्यायोचित सम होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उसका न्यायोचित अधिकार दिया जाना चाहिए, जितना उसका न्याय के अनुसार उचित अधिकार है। उसको उचित अधिकार, उसकी उचित संपत्ति, उसको उचित सुख का भाग मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि ये धरती उन सभी लोगों की है, उन सभी प्राणियों की है जिसने इस पर जन्म लिया है। ठीक है, स्वर्ग बनाया जा सकता है इस धरती को, और वो इस तरीके से कि सबको सबका न्यायोचित अधिकार दे दिया जाए और व्यक्ति, मनुष्य प्रकृति की नई सुविधाओं को खोजने में लगें, नए संसाधनों को खोज में लगें, उसका इस्तेमाल करें। आज देखिए, एनर्जी के लिए पूरा विश्व लड़ रहा है, पेट्रोलियम के लिए लड़ रहा है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा सोर्स हमारा सोलर एनर्जी है, जिसको प्रकृति ने, भगवान ने मुफ्त दिया है। विंड एनर्जी है, मुफ्त दिया है, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो यही दिनकर कह रहे हैं, उस समय कह दिए कि प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है, उसका उपयोग तो कर पाइए आप। इस धरती को तभी स्वर्ग बनाया जा सकता है जब सबका सुख भाग अच्छा हो, समान हो, बराबर हो। प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव मतलब सेंटर आइडिया। तो केंद्रीय भाव क्या है? प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव है, देखिए इसमें दिया भी होगा, केंद्रीय भाव आपकी पुस्तक में होगा भी, है ना। केंद्रीय भाव देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। इस धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया और साथ ही यह धरती, हवा, प्रकाश आदि सबको उपयोग करने के लिए दी है। परंतु मनुष्य ने लोभवश उस पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म मिला। कवि के अनुसार धरती पर इतनी सामग्री उपलब्ध है और यदि हम इसका मिल बांट कर उपयोग करें तब भी वह समाप्त नहीं होगी। कवि कहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले
और मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, ये सब इस धरती से विदा हो जाएं तो धरती पल भर में ही स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इसी पे देखिए आप। इसके बाद नेक्स्ट है, जब तक, अगला है, देखिए, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं शम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह पड़ा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में, भोग और संचय में। कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इन बातों को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छिन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग्य वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा में की चिंता में न तो वह स्वयं इसका सुख ले पाते हैं, न दूसरे को लेने देते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के आधार पर देखिए, संसार में कौन सा शोर कवि को बेचैन कर रहा है। तो संसार में मार धाड़, लड़ाई झगड़े, कोलाहल, युद्ध का शोर कवि को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इससे धरती स्वर्ग नहीं नर्क बन रही है। उसे कैसे शांत किया जा सकता है? इस शोर को शांत करने के लिए सबको सबका समान अधिकार प्रदान कर देना चाहिए, सबको समान अधिकार दे देना चाहिए, जिससे यह शोर समाप्त हो जाए।